हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक हमारा बेहद यूनिक होने वाला है, क्योंकि इससे हम इसके जो थ्योरी चैप्टर था वो हम सभी के सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है खनिज, वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जितना उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं। हमने तीनों टॉपिक को अच्छे से देखा है, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा फॉर्मेट है, यानी कि जो टॉपिक आपने अच्छे से ध्यान में पढ़े, मैंने आपको बताया था कि हमारा पहले क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसके लिए हम आपके लिए आज बेहद यूनिक एक क्लास लेके आए हैं जिसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज यानी खनिज हमारे वन संपदा और जितने भी हमारे वन संरक्षण से संबंधित हैं उन सभी की हम बात करेंगे। खनिजों की अगर यहाँ से बात करेंगे तो देखिएगा, खनिजों के लिए भारत में एक क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत में खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसे हम कहते हैं भारत का रूर। क्या कहते हैं? भारत का रूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज हमको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हिस्सा इसका झारखंड में है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी इसका हिस्सा आता है, बिहार में भी इसका हिस्सा आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कहां पर है? आपके झारखंड में है। ठीक है, तो भारत का खनिजों के लिए बेहद प्रसिद्ध क्षेत्र है। वन संपदा की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। और वन संरक्षण अधिनियम कब बनाते? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। इसी से संबंधित अगर बात करेंगे कि वन्य जीव जो संरक्षण था उसे 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण को लागू किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लागू किया गया था और वन्य जीव को 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके कहां पर है? ये भी मैंने आपको बताया था, वो आपके देहरादून में है। कहां पर है वो? आपके देहरादून में है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। यहां से जो हमने पढ़ा है, जो हमने यहां से एक लाइनअप पे देखा है, वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेपर में आता है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो उत्तराखंड देहरादून में है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना? स्थापना की गई थी 1906 में। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट लिखे हुए थे उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की ली है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है हमारा कि बखीरा पक्षी विहार जो है वो कहां पर स्थित है? तो बखीरा, ठीक है, बलिया में आपके अगर बात करेंगे तो बलिया में आप देखिएगा सुरहा ताल। सुरहा ताल पक्षी विहार जो है वो कहां पर है? आपके बलिया में है। संत कबीर नगर में अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संत कबीर नगर में है आपके बखीरा। गोंडा की बात करेंगे तो गोंडा में आपके कौन सा है और आपके रायबरेली में कौन सा है? ठीक है, आप बताइएगा कि आपके गोंडा में कौन सा है और रायबरेली में कौन सा है। अगर गोंडा में बात करेंगे तो पार्वती, पार्वती अर्गा, पार्वती नहीं, पार्वती अर्गा आपके कहां पर है? गोंडा में है। और समसपुर की बात करेंगे, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपके कहां पर है? तो ये आपके रायबरेली में है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये हमें याद रखते हैं, इसकी याद रखने की बात हमें आगे पता चली, क्योंकि जितने भी प्रश्न है ये सब प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं। और इनकी बात जो हम अभी पढ़ते चल रहे हैं, ये क्या है आपके लास्ट में हमको पता चली कितने इंपॉर्टेंट है। तो बखीरा कहां पर है? बखीरा आपके संत कबीर नगर में है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं, मैंने आपको रिवीजन के थ्रू पढ़ाया भी था उसमें। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? यानी कि पर्यावरण को संकट करने वाला वृक्ष जो है वो कौन है? प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो पर्यावरण, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सभी को पता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और अगर बात करें
कि क्या इसके लिए कोई संगठन भी है विश्व में? तो बिल्कुल संगठन है, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका नैरोबी, नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। केन्या कैपिटल है, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, मुद्रा है आपकी शिलिंग। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? अभी हमने वन पढ़ा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और वन संरक्षण अधिनियम अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, स्लाइड पे ही पढ़ा था। कब आया था? 1980 में। और वन्य जीव कब आया था? तो वन्य जीव की बात करेंगे तो वन्य जीव आया था 1972 में। कब आए थे वन्य जीव? तो वन्य जीव आया था 1972 में। तो इसका आंसर है जो पर्यावरण के लिए संकट के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? यूकेलिप्टिस। इसको नीलगिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? तो इसको हम नीलगिरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसको हम नीलगिरी भी बोलते हैं, राइट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टिस। इसे नीलगिरी भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में यूकेलिप्टिस ना होगा तो नीलगिरी के नाम से ये होगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? प्रश्न है कि नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो कहां पर है? गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद में आपके कौन सा है? ओखला। ओखला पक्षी विहार जो है वो आपके दो जिलों में है उत्तर प्रदेश के। एक तो गाजियाबाद प्लस ज्यादा से ज्यादा हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगर ओरिजिनल बात करेंगे तो कहां पर है? तो ओनली आपके गौतम बुद्ध नगर में। गोंडा में अभी हमने पढ़ा कौन सा है आपका? आरगा के नाम से है, आरगा। रायबरेली में अभी हमने पढ़ा कौन सा है आपके? समसपुर है। देखिएगा, रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्नाव कहां पर है? उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। इसे अब हम क्या कहते हैं? शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, उत्तर प्रदेश में एक डकैती हुई थी, काकोरी कांड, जो ट्रेन की थी, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी उसमें क्या थे? शामिल थे। उसमें 4 व्यक्ति के साथ में 5वें व्यक्ति के रूप में शामिल थे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस ट्रेन डकैती में पकड़े नहीं गए और फरार हो गए। क्या हो गए? फरार हो गए। एक ट्रेन डकैती जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, इसीलिए उन 4 लोगों को फांसी दे दी गई। और जो 5वें अभियुक्त थे, यानी कि जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद है, इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड नेशनल पार्क में हुई थी। इसीलिए उसे हम आजाद नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद से गोली मार ली थी। इनको कोई मारने वाला लाइफ में कोई पैदा नहीं हुआ था जो इनको मार देता, तो इन्होंने अपनी खुद यहाँ पर गोली मार ली थी, ठीक है। याद रखिएगा, इतने ताकतवर व्यक्ति थे कि काकोरी कांड में जो 4 व्यक्ति थे उन सबको फांसी दे दी गई, लेकिन ये क्या हो गए? फरार हो गए थे। ओके, तो बहुत पावरफुल व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद। प्रदेश का सर्वप्रथम किस पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई? यानी प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था? सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, कहां पर है? आपके हरदोई में। कहां पर है? आपके हरदोई में, ठीक है। नवाबगंज की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा उन्नाव जिले में है। तमान की बात करेंगे, ये कहां पर है? ये मैनपुरी में है। सूर सरोवर की बात करेंगे, कहां पर है? आपके आगरा में, ठीक है। मैंने आपको सभी पढ़ाए हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। सूर सरोवर आपके आगरा में। प्रदेश में पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा स्थापित किया गया? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य पहला है जिसे स्थापित किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो सर्वाधिक विस्तृत कौन सा है? समान अभी मैंने पढ़ा, कहाँ है समान? मैनपुरी में है समान। नवाबगंज कहाँ है? तो नवाबगंज आपके उन्नाव जिले में है, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके कन्नौज में है। सांडी अभी हमने पढ़ा कहाँ है? हरदोई में।
प्रश्न है कि सबसे विस्तृत कौन सा है, तो सबसे विस्तृत है आपका लाख। ठीक है, लाख बेहोशी जो पक्षी विहार है कन्नौज में, वो आपका सबसे विस्तृत है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के प्रश्न भी पूछे आते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 प्रश्न अगर आपने पढ़े हैं तो 5वां प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, ओखला आपके गौतम बुद्ध नगर में है, समसपुर कहाँ पर है, पार्वती आगा कहाँ पर है, गोंडा में है, समसपुर आपके कहाँ पर है, रायबरेली में है। तो पहले का सेकंड वाला होगा, यानी कि जे ऑप्शन तो कट गए आपके। ठीक है, उसके बाद दूसरे का थर्ड होगा, तो दूसरे का थर्ड होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने 4 प्रश्न अच्छे से देखे तो 5वां प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या करा होगा, सॉल्व कर लिया होगा खुद ब खुद से। ठीक है, सोनभद्र निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है, तो सोनभद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, निम्न धातुएं जो है उनमें से कौन सी धातु पाई जाती है, यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट या डोलोमाइट, कौन सी धातु है जो पाई जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ललितपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। यूरेनियम को कहते हैं एलोकेक। एलो केक के नाम से जानते हैं, किस केक के नाम से जानते हैं, तो एलो केक के नाम से जानते हैं यूरेनियम को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर बात करेंगे यूरेनियम, ठीक है, नहीं पाया जाता यूरेनियम, कहाँ मिलेगा आपको, ललितपुर में मिलेगा, इसको तो कट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पाया नहीं जाता। एंडोलुसाइड आपके पाया जाता है सोनभद्र में, पायराइट आपके सोनभद्र में पाता है, डोलोमाइट आपके सोनभद्र में पाया जाता है। यानी कि अगर बात करेंगे 2, 3, देखिएगा यूरेनियम नहीं है तो ये तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि यूरेनियम तो है ही नहीं सोनभद्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। उस प्रश्न में और इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं है कि पर्यावरण के लिए संकट कौन है, पर्यावरण के लिए संकट नहीं है। ठीक है, पहले लोकप्रिय था लेकिन अब क्या आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टस। तो 2 प्रकार से एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के 2 प्रकार से पूछना, यह है क्वेश्चन की फ्रेमिंग को चेंज करना। ठीक है, एक ही प्रश्न को 2 प्रकार से हटा बढ़ा के पूछना, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से हमें पढ़ना होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वरना अन्यथा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, तो प्रदेश का सबसे छोटा जो है वन्यजीव विहार वो कौन सा है। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करेंगे, कहां पर है, आपके ललितपुर में है। ठीक है, वहां पे लिखा है। रानीपुर की बात करेंगे तो बांदा यानी कि चित्रकूट साइड में है, चंद्रप्रभा आपके चंदौली में है, और कतरनिया घाट आपके बहराइच में है। इन बातों को भी याद रखिएगा, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका महावीर स्वामी है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपके महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर ली, यानी कि अप्रोक्स 12 से 13 वर्ष लगे ज्ञान की प्राप्ति करने में। और जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। बाकी बातें आप सभी लोग जानते हो। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो आगम, आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ताकि महावीर स्वामी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग वनों का होना आवश्यक है, तो कितने प्रतिशत होना, कितने भाग पूछा है इसमें, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे तो 33% वनों का होना आवश्यक है।
तो वनों का होना कितने परसेंट है आपका? 1/3% भाग है जो पृथ्वी पर होना आवश्यक है वनों के अंतर्गत। कितना? 1/3% भाग। ठीक है। अगला है कि राज्य में एस्टेक्स पाए जाते हैं। तो एस्टेक्स कहाँ मिलेगा? ललितपुर में क्या मिलेगा? आपके यूरेनियम मिलेगा। अभी तो पढ़ा था, ललितपुर में क्या मिलेगा? यूरेनियम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपका मिर्जापुर में मिलेगा। ठीक है, मिर्जापुर में मिलेगा आपके। ओके, राइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। डायरेक्टली प्रश्न आपके पेपर आरओ में ही पूछे जाते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा कहां पर है? चंदौली में है, याद रखिएगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी है, आपके गाजियाबाद में भी है। रानीपुर आपके बांदा में है, याद रखिएगा। और किशनगढ़ वन्यजीव विहार जो है वो आपके लखीमपुर में है। ठीक है, तो प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार था चंदौली का, इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। ये आपका हस्तिनापुर है ना, इसमें पूछा भी जा सकता है पेपर में कि ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो देखिएगा कितने जिलों को स्पर्श करेगा। एक तो ये मेरठ को करता है, मेरठ के बाद गाजियाबाद को भी स्पर्श करता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबा, फुलेनगर। ठीक है, इतने नगरों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो 4-5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनको ये स्पर्श करता है। तो प्रश्न ये भी आगे पूछा जाएगा आपसे कि कहां पर स्पर्श नहीं करता है या कितने को स्पर्श करता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका यही है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई थी। बब्बर शेर सफारी, तो बब्बर शेर सफारी जो स्थापित की गई थी कहां पर? इटावा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है। देखिएगा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, टाइगर रिजर्व, तो जो टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सबसे पहला आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, जिसे 1987-88 में शामिल किया गया था। उसके बाद आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपके बिजनौर में है, 2012 में इसे बनाया गया था। दुधवा आपके लखीमपुर खीरी में है, याद रखिए कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पीलीभीत में ही है आपके उत्तर प्रदेश के, और इसे स्थापित किया गया था 2014 में। 2014 में स्थापित किया गया था। उसके बाद रानीपुर, रानीपुर, ठीक है, क्या है आपके? रानीपुर। रानीपुर वन्यजीव विहार है, वो आपके कहां पर है? तो रानीपुर जो वन्यजीव विहार जो है वो आपके चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में है, 2019 में शामिल किया गया था, 18-19 में। इंपॉर्टेंट है। तो 4 आपके हैं टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अभी तक, और 4 टाइगर रिजर्व में लेटेस्ट कौन सा है? आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि बब्बर शेर सफारी जो है वो आपके इटावा में है। ठीक है, अगर नाइट सफारी की बात की जाएगी, नाइट सफारी, लाइन नाइट सफारी कहां पर है? तो आपके नोएडा में। कहां पर है? नोएडा में। ठीक है, तो ये आपके नोएडा में है। लाइन सफारी की बात करेंगे तो नोएडा में है। ठीक है, नाइट सफारी की। और बब्बर शेर सफारी की बात करेंगे तो इटावा में है। 4 आपके क्या है? टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि जो भारत में भी एक टाइगर रिजर्व यानी कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गुजरात का नेशनल पार्क, गुजरात का नेशनल पार्क है गिर। ठीक है, क्या नेशनल पार्क है? गिर। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो आपके गुजरात में है। तो गुजरात का जो नेशनल पार्क है गिर,
वो आपके कहाँ पर है, एशियाटिक शेर है, साइबेरियन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे उत्तर प्रदेश में इटावा में है आपके, ठीक है। लीजिए प्रश्न फिर से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है। तो भाई कहाँ होता है यूरेनियम का उत्पादन, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं यूरेनियम के बारे में, ठीक है। यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया था ललितपुर में। तो पूरे भारत का 0.2% ही ललितपुर में पाया जाता है। पूरे भारत का 0.2% ही ललितपुर में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जादूगोडा की खानें, जादूगोडा की खानों में पाया जाता है, ठीक है। और आपकी जादूगोडा की खानों का जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा लगता है वो किससे लगता है, आपके झारखंड से लगता है, जो यूरेनियम के उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यूरेनियम के अयस्क की बात करेंगे भाई, और चलेंगे, और मतलब होता है अयस्क, ठीक है। अयस्क की बात करेंगे, कैटरीना कैफ की ओर चलेंगे, जिसे एक गाना सुना होगा सिंगिज किंग में, तेरी ओर, है ना। कैटरीना कैफ क्या मस्त, क्या कर रहे हो, आइटम है। अरे भाई आइटम नहीं है, हीरोइन है वो। हीरोइन बहुत खतरनाक चीज, अभी बताते हैं कहाँ हीरोइन खतरनाक चीज है, ठीक है। अयस्क की बात करेंगे, पिच ब्लेड, ठीक है। अयस्क क्या होगा, पिच ब्लेड, U3O8 इसका क्या होता है, अयस्क होता है। इसे हम लिखते कैसे हैं, तो 92U234 भी लिख सकते हैं, 92U235 भी लिख सकते हैं, 92U238 भी लिख सकते हैं। यानी कि ए इनके क्या है, ए इनका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, ठीक है। ए भी हम लिख सकते हैं यूरेनियम के बारे में। क्या कहते हैं, अभी शुरुआत में बताया था, एलो केक के नाम से जानते हैं, पीला केक, बट खाना नहीं है, केक इसका नाम है, ठीक है, बट खाना नहीं है। अभी मैंने आपको हीरोइन की बात करी थी, आप मुझे बता सकते हैं कि हीरोइन जो होती है वो किससे निकलती है। तो हीरोइन किससे निकलती है, देखिएगा एक शब्द होता है पोस्ता, इस पोस्ते से क्या निकलती है, अफीम, और अफीम से क्या निकलती है, हीरोइन, ठीक है। हीरोइन किससे निकलती है, अफीम से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ओके। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ललितपुर। कह रहे हैं भाई बताइएगा क्या बताना है, कि कथन ए है, कारण उसका दिया गया है। वन नवीकरणीय संसाधन है, वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है क्या, तो वन बिल्कुल नवीकरणीय संसाधन है। यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगर इससे रिलेट करा जाएगा तो कारण तो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शन दोनों सही है, तो ए और बी, ए और बी जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कारण जब ही स्पष्ट करता जब यहाँ पर वन होता, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्यावरण है। आपको पता है, देखिएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं, और वन दिवस कब बनाते हैं, 21 मार्च को बनाते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था, वन का कब आया था, 1980 में, ठीक है। वन का कब आया था, 1980 में आया था। अब देखिएगा, दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरुआत की गई, कब शुरुआत की गई, 2001 में। कब शुरुआत की गई इसकी, 2001 में इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया। अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, देखिएगा, ठीक है, कहां पर गया ये प्रश्न, एक प्रश्न आपका यहां पर गया, देखिएगा 87-88 में कब शामिल किया गया दुधवा को, दुधवा को शामिल किया गया था 87 और 88 में। कब शामिल किया गया था भाई मेरे, 87 और 88 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। कहां पर है आपके, सोनभद्र, क्यों प्रसिद्ध है, देखिएगा मैचिंग करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और बेहद इंपॉर्टेंट, सोनभद्र का संबंध होगा चूने का पत्थर, ललितपुर का संबंध होगा तांबा, अगर यूरेनियम नहीं तो तांबा, ठीक है। तो देखिए पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होगा, तो ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन तो कट गया। तीसरा जो है, तीसरे का 2 होगा, तो तीसरे का 2 होगा, ठीक है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो शीशे वाली बालू के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलेंगे आपको, सोनभद्र में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, सोनभद्र में। सुरहा ताल,
शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा कि सुरहा ताल जो है पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिएगा, डिटेल पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? आपके बलिया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में मिलेगा। सिल्का वायु इलाहाबाद में मिलेगी। अरे भाई यूरेनियम तो पता ना आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी बार तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वन्यजीव विहार सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। डिटेल देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके। कहाँ पर है? हस्तिनापुर। कहाँ पर है? मेरठ। मेरठ के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो कहाँ पर है? आपके जोतबा फुले नगर। जोतबा फुले नगर में भी है। ठीक है, जोतबा फुले नगर में भी है। और आपका एक शहर और है आपका गाजियाबाद, तो भाई गाजियाबाद में भी है। ठीक है, तो आप कितने जिलों में है? आपके 4 जिलों में है। ठीक है, गाजियाबाद में भी है ना। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो तांबा है, ग्रेफाइट है, कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा ग्रेफाइट। लाइमस्टोन, डेलोमाइट तो सोनभद्र में मिलेगा, लाइमस्टोन नहीं मिलेगा। रॉक फॉस्फोरस और आपका डोलोमाइट है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सही उत्तर करना है तो 3 ही 3 है। आपको पता है कि यूरेनियम ललितपुर में तांबा मिलेगा, तो बी का थर्ड होगा, तो बी का थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सोनभद्र को मिला चूने का पत्थर, इलाहाबाद में अभी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा? अभ्रक नहीं पाया जाएगा। इतना सरल प्रश्न, उड़ा दो एकदम पेपर में, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा? 1 से 2 घंटे पर डे, 2 घंटे वीडियो देखिएगा और 2 घंटे उसका रिवीजन करिएगा। आपको पूरी यूपी स्पेशल पढ़ा देंगे चुटकियों में, और पढ़ा भी दिए, कम से कम 10 चैप्टर पढ़ा भी चुका हूँ यूपी स्पेशल के, और 10 चैप्टर हमारे और बचे हैं, वो अगले 10 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपके लिए ज्यादा फोकस नहीं किया इस पे, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा। आप सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करिएगा। 100 150 150 150 के 10 सेट लगवाऊंगा। ठीक है ना, देखिएगा 10 सेट डायरेक्टली लगवाऊंगा आप लोगों को। यूरेनियम कहाँ पाया था उत्तर प्रदेश में? तो यूरेनियम कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। तो क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे, और आज के क्वेश्चन भी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर, क्योंकि आप डेली क्लास देखते हैं, इसकी खुशी है हमें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप से पीडीएफ, वरना आपको वीडियो के लिंक में, यानी कि वीडियो का जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें जो लिंक होगा उससे भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हम प्रोवाइड आपको करा देते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।